प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नाम घोषित किए जाएंगे। क्या कुछ बदलाव इस बार देखने को मिलेगा उत्तराखंड में बीजेपी में? देखिए पूजा, इस बार बहुत खास नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि दो कैबिनेट मंत्री भाजपा से छोड़कर कांग्रेस में कहीं ना कहीं जा रहे हैं। एक तो चले गए हैं पहले ही, और एक अभी जाना उनका बाकी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, कहीं ना कहीं भाजपा लगातार अपने आप को जिन क्षेत्रों में कमजोर हैं वहां मजबूत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कल ही जिस तरीके से सरिता आर्या को भाजपा ने अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई है, और जो यशपाल आर्या हैं उनके बेटे संजीव आर्या के खिलाफ उनको चुनावी मैदान में उतारने की कवायद कर रही है। ये वही हैं जो पहले भाजपा के विधायक और मंत्री हुआ करते थे, और अब जिस तरीके से जिन क्षेत्रों में भाजपा को कमजोर कड़ी जहां लग रही है, वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता हों या फिर कोई ऐसा चेहरा हो जो भाजपा में शामिल कराने की कवायद उनकी हमने देखी है पिछले दिनों की किस तरीके से की गई है। और अब जिस तरीके से समय काफी कम है, 21 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच जो है नामांकन की प्रक्रियाएं होने वाली है। 70 विधानसभा सीटों पे पूरे जो ग्राफ है भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन को लेकर वो साफ कर दिया है। हालांकि जो केंद्रीय संसदीय जो इनका बोर्ड है वही तय करेगा कि कौन सी सीट पे कौन से प्रत्याशी उम्मीदवार होने वाले हैं। ऐसे में आज शाम फिर एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं मदन कौशिक। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो इस बार बीजेपी के सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो मंत्री हैं या कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी छोड़ के दल बदल का सिलसिला जारी है, तो वहीं इस बार सबसे बड़ी चुनौती जो है बीजेपी के सामने वो 3 मुख्यमंत्री का चेहरा रहा। क्या इस बार पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास जनता कर पाएगी, क्योंकि अभी उनका कार्यकाल का कम ही समय हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। देखिए, भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर बदले गए, और ऐसे में युवा मुख्यमंत्री के नारे के साथ वो चुनावी मैदान में है, 60 पार युवा मुख्यमंत्री, और इसी को भुनाने की जो कवायद है कर रही है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के अंदर, जिसको लगातार विपक्षी पार्टियां उसको लेकर सरकार को घेरती रहती हैं, और एक चुनौती है भाजपा के लिए कि इस बार इन सभी मुद्दों को पार करते हुए 2017 के समीकरण को कहीं ना कहीं दोहराए। ये लगातार उनकी तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी इसे करने के लिए और इसे पार करने के लिए इस चुनाव में। और देखा जाए कि धामी के चेहरे पे जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो चुनाव है वो भाजपा की तरफ से लड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, विपक्षी पार्टियों को देखें, हरीश रावत लगातार ये मांग करते रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री के चेहरे को साफ किया जाए और आगे किया जाए, उस पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से हमेशा यही देखा गया कि सबके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई हो, और ऐसे में इस बार का जो चुनाव है काफी हंगामेदार रहने वाला है, और कहीं ना कहीं बहुत ही टक्कर की लड़ाई है वो कई सीटों पे देखने को मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज हैं जो अब सामने सामने टक्कर लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दो ऐसे बड़े चेहरे हैं पहले इस प्रकार दो बड़े दिग्गजों का पार्टी से निकल जाना कई सवाल खड़े करता है, और कहीं ना कहीं बीजेपी अंदरूनी तौर पर देखे तो कमजोर भी लाजमी सी बात है जरूर हुआ होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रत्याशियों के नाम किन किन के इस लिस्ट में जारी किए जाएंगे।